फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वे जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। लेकिन बात के पाठक की करें उसके पहले आपको यह बता दें कि के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई थी। कहा यहां तक गया था कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता भी नहीं बरती गई है। लेकिन अब कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें ये बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि शिक्षकों की बहाली में कहीं कहीं अनियमितता की बातें भी सामने आई थी। और इन तमाम चीजों को लेकर के अब मुंगेर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें लेकर के यह कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति में कई प्रकार की खामियां रही। और अब स्थिति है कि जब वो सब पकड़ाने के रडार पर हैं, यानी कि उन सब की जो अनियमितता वाली बातें सामने उजागर होने को आई हैं, तो उन तमाम शिक्षकों ने अब विद्यालय आना छोड़ दिया है और इस्तीफा दे रहे हैं। हम बात करें तो बिहार में एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे चरण की परीक्षा भी जारी है। इन सब के बीच दूसरी तरफ मुंगेर में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ पास हुए 27 टीचरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मुंगेर में ऐसे 27 शिक्षक हैं जिन्होंने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा देने के कारण व्यक्तिगत नहीं बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सबकी नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी और इसी नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के कारण अब इन सब के खिलाफ विभाग की ओर से जो कार्रवाई की तैयारी चल रही है, इसी वजह से इन 27 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। दरअसल मुंगेर में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 चरणों में संपन्न हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से जिले में दोनों चरणों में मिलाकर कुल 2078 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसमें पहले चरण की प्रक्रिया में कुल 1223 शिक्षकों की नियुक्ति जिले में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई थी। अब जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार 27 ऐसे शिक्षक हैं जो इस्तीफा दिए हैं। इन शिक्षकों में इस्तीफा देने वाले कई शिक्षक ऐसे हैं जो पहले से ही पदस्थापित हो चुके थे और इनमें पहले चरण में जिले के विद्यालयों में योगदान दिए थे। बताया जा रहा है कि पहले चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जिले में योगदान करने वाले 15-16 शिक्षकों के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक में दर्ज निशान से मैच नहीं हो पाया। यानी कि जो परीक्षा देने के समय जो अभ्यर्थियों ने अपना अंगूठा लगाया था और जब उनके रिजल्ट आया और वे शिक्षक बन गए तो उनके बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाया है, जिस कारण से अधिकांश शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तरफ 4 ऐसे शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है कि इनसे विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है कि प्रखंडवार अंगूठे के निशान मिलान के लिए लगाए गए शिविर में आप लोग क्यों अनुपस्थित थे। इसके बाद उन्हें दोबारा पत्र जारी कर अंगूठे का निशान मिलान करने के लिए बुलाया गया, लेकिन ये तमाम लोग अनुपस्थित लाए गए। इतना ही नहीं, इसके बाद 2 शिक्षकों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो इन तमाम चीज़ों के बीच ऐसे कुल जमा 27 शिक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने मुंगेर में एक इस्तीफा दिया है। और इनके इस्तीफा देने की वजह जो बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो इनका बायोमेट्रिक मिलान है वह बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ है, यानी कि किसी प्रकार की अनियमितता को लेकर के जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था उन 27 शिक्षकों को लेकर के कहा जा रहा है। इस मामले में मुंगेर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थापना के डीपीओ शैलेंद्र कुमार बताया है कि जिन शिक्षकों के अंगूठे का निशान मैच नहीं कर रहा है उन्हें भौतिक रूप से उपस्थित होकर अंगूठे का निशान देने को कहा गया है। कई शिक्षकों का इस्तीफा विभाग को प्राप्त हो गया है। जिन लोगों के अंगूठे का निशान मैच नहीं करता है, सत्यापन के उपरांत उन पर केस दर्ज कराया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल ऐसे 27 शिक्षक हैं जिन्होंने अब इस शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह उन दावों को लेकर के जो कई ऐसे लोग दावा करते रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हुई है, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसमें अनियमितता हुई और कई प्रकार की धांधली भी रही थी। तो उन दावों पर एक तरीके से यह सत्यता भी है कि जो 27 शिक्षक अभी वहाँ पे मुंगेर में इस्तीफा दिए हैं उन्हें लेकर के जो ये बातें सामने आई हैं कि उनका बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ है, तो इन चीज़ों को लेकर के एक प्रकार से उन दावों में कि अनियमितता की जो शिकायतें मिली थी उस पर एक तरीके से यह मुहर भी है। अब देखना होगा कि इस तमाम चीज़ों को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से और क्या बातें सामने आती हैं और इन सब में हम तमाम आपको अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4।